जय हिंद मेरे मित्रों और मेरे साथियों। आप सभी देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कहते भी हैं कि एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। चलिए आज हम लेकर आए हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट 3 यानी वेलकम टू हिंदी प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, चलिए तो देरी न करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। क्या है, थोड़ा पेन आ जाए भाई। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा आज का। ये क्यों हो रहा है भाई? ठीक है, तो सभी बच्चे हल्ला ना करें, बैठ जाएं। ठीक है, आजकल गोलू बदमाशी बहुत कर रहे हो तुम, इधर बोर्ड पे मच्छर परेशान करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है? पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, गोलू और मोलू इधर देखो ध्यान से। क्या है? पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए पर्यायवाची होता क्या है। ठीक है, अगर अपनी भाषा में कहें, ठेठ भाषा में कहें, तो एक ही चीज के अगर जितने अधिक से अधिक नाम है वही क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, या उसको समानार्थी भी कहते हैं। ठीक, चलिए तो बताइए इसमें कौन सा नहीं है? तो कहेंगे अचल तो होता है, मतलब जो चल न सके। ठीक है, गिरी भी होता है और अद्र भी होता है। तो बचा क्या? अचला। ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी, मेदिनी, धरा, वसुधा, वसुंधरा। ठीक है, ये सब किसके हैं? पृथ्वी के हैं। अवन भी होता है। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। क्या दिया है? इनमें से पाहुना का पर्यायवाची है। ठीक है बाबू गोलू, इधर देखो। पाहुना समझते हैं आप? पाहुना मतलब वही मेहमान। जब घर पे आते हैं तो आप बचपन में क्या करते थे? ठीक है, मामा जी आए, बिस्किट दे दो, बिस्किट दे दो, करते थे ना। तो वही पाहुना है। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदू समाज में पाहुना एक स्पेशल मेहमान के लिए प्रयोग होता था। और किसके लिए? दामाद के लिए। ठीक है, लेकिन अब क्या कि पाहुना मतलब लोग सबको कहने लगते हैं, वरना अगर देखेंगे तो स्पेशल पाहुना लोग ऐसे दामाद को कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो क्या है? पूछ रहा है पाहुना का पर्यायवाची है, तो क्या होगा? पाहुना का पर्यायवाची आगंतुक होता है। ठीक है, और भी इसके कुछ पर्याय हैं। अतिथि, अतिथि होता है, मेहमान होता है। ठीक है, और क्या होता है? कहेंगे अभ्यागत भी होता है। अभ्यागत, ठीक है, अभ्यागत भी होता है, पाहुना का ही पर्यायवाची होता है। और इसमें देखिए यड़ संधि भी है, अभि प्लस आगत, संधि विच्छेद हो गया। और इसमें अभि उपसर्ग भी है। ठीक है, चलिए अब पता है किसान है। किसान का पर्याय क्या होता है? कहें किसान का पर्याय कृषक होता है। ठीक है, भूमि पुत्र भी बोलते हैं, भूमि पुत्र भी बोलते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने नारा भी दिया था। क्या दिया था गोलू नारा? जय जवान जय किसान। जब देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रही थी उस समय, तो नारा भी क्या दिया था? सॉरी, क्या बोले, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, चलिए और क्या होता है? खेतिहर होता है, खेतिहर होता है। और क्या होता है? एक और भी था, खेतिहर हो गया, हलधर भी बोलते हैं। वैसे हलधर देखिए एक अनेकार्थी शब्द भी है। हलधर किसान को भी बोलते हैं और हलधर बलराम को भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है? ये जम्बुक, ये सियार का है। आप कहेंगे जम्बुक तो जामुन जैसा है, तो जम्बू होता है, वो जामुन का होता है। जम्बुक, सियार, श्रृगाल, भेड़िया भी बोलते हैं। ठीक है, और रवि का आपको पता ही है, रवि का क्या होता है? भानु, भास्कर, दिवाकर, ये सब किसके हैं? रवि यानी सूर्य के हैं, यानी सूर्य का। ठीक है, क्या है? और क्या होता है? तरण भी होता है। भानु, भास्कर, दिवाकर, दिनेश तो होता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा तीसरा प्रश्न। क्या है तीसरा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गोलू ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ठीक है, पर्यायवाची नहीं है। ठीक है,
तो क्या पूछ रहा है, सौदामिनी बोलते किसको हैं, सौदामिनी बिजली को बोलते हैं, दामिनी भी होता है सौदामिनी भी होता है। तो पूछ रहा है कौन सा इसका पर्याय नहीं है, तो ये तो पर्याय है ही, ये भी है और ये भी है, ठीक है, ये भी है। तो कौन सा बचा, चंचरी। ये क्या होता है, ये मादा भंवरे का पर्याय है, चंचरीक भंवरा का होता है और चंचरी मादा भंवरे का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भंवरे से हमको एक मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति भी याद आ रही है, ठीक है। जब राजा रतन सिंह चले गए थे सिंघल द्वीप रानी पद्मावती के लिए, तो उन्होंने दो पंक्तियां उनके बारे में लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने, जिसमें उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। वो दो पंक्तियां क्या है कि पीयूषो कहिए संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, सो धन के जारी मुई, तेहिक धुआं हम ही लाग। मतलब रानी जो नागमती है वो काग और भंवरे से क्या करें, संदेशा भिजवा रही हैं राजा रतन सिंह के पास, यानी सिंघल दी, और कर एक जाकर उनसे कहिए कि आपके वियोग में जो रानी पद्मावती हैं उनकी ये दशा हुई है कि आपके वियोग में जो वियोग की अग्नि जल रही है वो उसमें क्या हो गए, उससे उठने वाला जो धुआं है उससे हम दोनों जलकर देखिए काले हो गए हैं। तो आपको पता है भंवरा और कौवा तो वैसे ही काले होते हैं, लेकिन वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया जिसमें बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम कहाँ भाग रहे हो जी, चलो। ये रहा चौथा प्रश्न, क्या है, हाथी वानर सर्प मेढक बगुला आदि के लिए अनेकार्थी शब्द है। तो पता है इसके लिए क्या होगा, कहेंगे हरि होता है। और आपने सुना भी है, हरि को खोजत हरि चले, हरि बैठे हरि पास, सुना है आप लोगों ने। तो हरि को खोजत हरि चले, हरि मतलब बकुला, और किसको खोजने के लिए चल रहा है, मछली, यानी मछली को भी हरि बोलते हैं। तो हरि को खोजत हरि चले, और जैसे तालाब के पास आया, हरि बैठे हरि पास, तो उसके पास कौन बैठा था, मेढक बैठा था, और उसको देखते बगुला क्या किया, पानी में छलांग लगा देता है। तो ये कि हरि को खोजत हरि चले, हरि बैठे हरि पास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये कपीस क्या, तो हरि तो बोले, वही तो प्रश्न है, हाथी वानर सर्प मेढक बगुला आदि के लिए अनेकार्थी शब्द है, तो इसके लिए क्या है, हरि तो है। तो उसी का तो हमने एग्जांपल दिया, हरि को खोजत हरि चले, हरि बैठे हरि पास, ठीक है। कपीस आपको पता है किसका है, ये देखिए इसमें बहुव्रीहि समास से कपि प्लस ईस, दीर्घ संधि भी है, कपि प्लस ईस, कपि मतलब बंदर, ईस मतलब श्रेष्ठ स्वामी, यानी बंदरों का है जो स्वामी, बंदरों में है जो श्रेष्ठ, अर्थात कौन, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, यानी बजरंग बली, ठीक है। चलिए तो कपिस किसका है, बजरंग बली का है। चलिए पशु तो जानवर है, और शिव आप जानबे करते हैं महाकाल, ठीक है, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, आप लोगों ने सुना ही है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्या है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो सबको पता है, ठीक है, अपने जमाने में तो गोलू कहानियां सुनाता कि नहीं आपने पहले लोग पत्र से काम चलाते थे, ठीक है। आज के ज़माने में व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक आ गया है ना, पहले पत्र से चलाते थे, ट्विटर, अच्छा ट्विटर भी है क्या, ये कैसा होता है, अच्छा वो जो चिड़िया बनी रहती पीले कलर की, वो क्या करें, ये सबसे दूर है ठीक है। तो पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता, ठीक है। चलिए तो क्या है, ये सॉरी पंख भी होता है अनेकार्थी में, चिट्ठी भी होता है, आपको एक ही चिट्ठी पता होगा, पत्ता भी होता है, और पता है पत्ता है, और ये लेख नहीं होता है, यही आपका है, क्या नहीं होता है, लेख पत्र का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कवि ने कहा भी है कि पहले के ज़माने में जो पत्र उत्तर की बात थी उसमें कुछ अलग ही चीज़ थी, आज के ज़माने में तो मोबाइल वोबाइल चल दिया। तो किसी कवि ने कहा कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और आज के दौर के आशिकों को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के, ठीक है। तो पहले के ज़माने की पत्र की बात कुछ और ही थी। चलिए आगे क्या है, अगला प्रश्न हमारा ये दिया है, राग शब्द का विलोम होगा। तो राग का होता है विराग,
राग का क्या होता है? विराग होता है। बाकी अनुराग, आसक्ति, अनुरक्ति ये क्या है? ये आपस में पर्यायवाची, इनका मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रेम होता है। चलिए, समझ में आ रहा है गोलू? चलिए, इस बार वर्दी ले लेनी है। चलिए बिल्कुल। क्या है? भारत के उत्तरी हिस्से में लगातार 5 दिनों से अतिवृष्टि हो रही है। में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसमें रेखांकित तो नहीं है, ठीक है, इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, इकहरा अवतरण, यानी इसकी बात हो रही है। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा, तो इसका विलोम उल्टा होगा कम वर्षा, और कम वर्षा को क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। तो हमारा ऑप्शन क्या है? अनावृष्टि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 7वां प्रश्न। क्या है? ये क्या आ रहा है भाई? चलिए, ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। अच्छा, हट गया। क्या है? मसृण का विलोम है। तो मसृण का मतलब होता है, मसृण का मतलब होता है कोमल। क्या होता है? कोमल या नरम कह सकते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा? कठोर, और कठोर को क्या बोलते हैं? रुक्ष बोलते हैं। तो क्या होगा हमारा आंसर? रुक्ष होगा। ठीक है, कम तो होगा नहीं। गाफिल मतलब क्या होता है? असावधान। साबुत मतलब क्या होता है? साबुत का मतलब होता है संपूर्ण। एक चीज और भी होता है, ये समझिए कि एक तरफ से अनेकार्थी है, वो होता है गेहूं या आटा, उसका बोल सकते हैं। कैसे? आप लोगों ने कबीरदास का एक दोहा सुना होगा कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। साबुत मतलब कोई नहीं, यानी संपूर्ण कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो साबुत का मतलब क्या है? संपूर्ण भी होता है, और वो आटा। जैसे क्या कबीरदास ने इसके माध्यम से जीवन और मरण की बात की है। वो चलती चाकी मतलब एक जीवन की डोर बताया है, और उसके बीच यानी जीवन और मरण के बीच में इंसान का कोई भी जीव जंतु जो भी आता है बचता नहीं है। ठीक है, इसी बारे में कबीरदास जी ने कहा है। चलिए आगे क्या है? 9वां प्रश्न। क्या दिया है 9वां प्रश्न? ये सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो जरा देखते हैं सही कौन है। ये है निर्जर, निर्झर। निर्जर मतलब क्या होता है? निर्जर मतलब होता है कि जो कभी बूढ़ा ना हो, मतलब जवान रहे। और निर्झर मतलब होता है झरना। तो ये तो सही है इसके लिए, लेकिन ये इसके लिए गड़बड़ हो गया। इसका मतलब तो जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, और क्या है? अजर भी होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। सर, सर मतलब क्या होता है? बाण होता है। और इस सर का मतलब क्या होता है? तालाब होता है, तालाब। ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ गलती हो गई। आकर, आकर का मतलब खान होती है। कौन सी खान? हो खान टाइटल नहीं। ठीक है, खान मतलब जैसे कोयले की खान, हीरे की खान। ठीक है, बहुत से सोने की खान। और आकर का मतलब क्या होता है? आकृति होता है। ठीक है, हमको एक हमारे आप लोगों के जो सैनिक, हम सबके जो पटना वाले खान सर हैं, उनकी 2 लाइनें याद आ गई। उन्होंने कहा था कि खान में यानी सोने की खान में काम करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो अमीर ही हो जाए। तो उस पर उन्होंने 2 लाइनें क्या बोला था कि पीतल की बालियों में उसने बेटी ब्याह दी, बाप उसका मजदूर था सोने की खदान में। तो गरीबी इस हद तक है कि ऐसा नहीं कि आप हीरे और सोने की खान में काम कर रहे हैं तो आप भी उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। गरीबी का ये आलम, ये लेवल है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है? कुल, कुल यानी इस कुल का मतलब होता है वंश, और इस कुल का मतलब क्या होता है? किनारा होता है। और ये कुल, इसका मतलब शीतल होता है। ये कुल का मतलब होता है, यानी यहाँ भी ये गड़बड़ कर दिया। तो बचा क्या हमारा? ये सही ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए अब है हमारा अगला और लास्ट प्रश्न। क्या है? चीर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या है? ये है चीर मतलब होता है पुराना। ठीक है, आप लोगों ने पिछली कक्षा, अपनी समय की कक्षाओं में 7-8 में पढ़ा होगा, जग जीवन में जो चीर महान। चीर महान मतलब लंबे समय तक रहने वाला। कौन? प्रकृति, नेचर, यानी ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो भी कुछ कहिए। ठीक है, और इस चीर का मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। तो क्या होगा? पुराना वस्त्र, यानी पुराना। ये हमारा ऑप्शन बी सही है।
ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लास्ट प्रश्न। इसके बाद हम अगला लेकर आएंगे वेलकम टू रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 3, और हमारी थ्योरी की भी क्लास रीजनिंग और हिंदी की चल रही है डे बाय डे, ठीक है, और प्रैक्टिस सेशन का हमारा एक अलग से चलता है। और इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे कहना चाहेंगे कि कल रामनवमी है और आप लोग इस रामनवमी को अच्छे से मनाइएगा। राम जी ने क्या सिखाया था? मर्यादा में रहना, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, ठीक है, और हर इंसान को ऐसे ही रहना चाहिए। तो एक बार फिर कहेंगे आप लोगों को रामनवमी की हार्दिक बधाई, ठीक है। जय श्री राम।